तो 5G की लॉन्चिंग में बीएसएनएल को एक और जीत मिलती हुई नजर आ रही है। और एक तरफ जहां बीएसएनएल में सिम पोर्ट करने वाले लोग दिन पर दिन रिकॉर्ड तोड़ते जा रहे हैं, वहीं बीएसएनएल की तैयारी अब पहले से भी ज्यादा तेज हो चुकी है। और इसी बीच बीएसएनएल से जुड़ने वाले नए ग्राहकों के लिए 1 साल का बेहद ही सस्ता प्लान जारी किया जा चुका है। और हाल ही में खबर निकलकर आ रही है कि बीएसएनएल ने 5G की टेक्नोलॉजी पर कई मामले में सफलता हासिल कर लिया है और थोड़ी बहुत ही टेक्नोलॉजी ऐसी है जिस पर बीएसएनएल अभी भी काम कर रही है। एक तरफ बीएसएनएल की 5G टेक्नोलॉजी पर काम चल रहा है और दूसरी तरफ बीएसएनएल यानी कि भारत संचार निगम लिमिटेड और रतन टाटा दोनों मिलकर सभी लोगों तक जल्द से जल्द 4G नेटवर्क पहुंचाने में जुटे हुए हैं। लेकिन इसी बीच बीएसएनएल के हाथों में एक बहुत बड़ी जीत लग चुकी है, जिससे बीएसएनएल पूरे भारत भर में 4G नेटवर्क प्रोवाइड करने का जो अंतिम टारगेट 2024 के दिसंबर को रखा था, वह अब और कम हो सकता है। दरअसल हाल ही में जब 13 दिनों के अंदर 1,05,000 ग्राहकों ने अपने मोबाइल नंबर को बीएसएनएल में पोर्ट कराया, तो इससे अब सरकार भी पावर में आ चुकी है और बीएसएनएल का काम आसान बनाने के लिए उनके हाथों में एमटीएनएल यानी कि महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड का कार्यभार सौंपने का फैसला लिया गया है, जिससे बीएसएनएल को लोगों तक हाई स्पीड नेटवर्क पहुंचने में और भी ज्यादा आसानी होने जा रही है। आखिर बीएसएनएल को एमटीएनएल का साथ मिलने से मोबाइल यूजर्स का कौन सा फायदा होने जा रहा है, इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बीएसएनएल की घर वापसी ने जियो, एयरटेल और वीआई का जीना हराम कर दिया है। उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। आपको यह बात तो मालूम ही होगी कि कुछ दिनों पहले अचानक से जियो, एयरटेल और वीआई की तरफ से अपने रिचार्ज को 20 से 25% तक महंगा कर दिया गया। लेकिन उसके बाद बीएसएनएल इतनी तेजी के साथ घर वापसी कर रहा है कि जियो का जीना हराम होने जा रहा है। और पिछले कुछ दिनों में बीएसएनएल के साथ कुछ ऐसा हुआ है जिससे गवर्नमेंट को भी अब पता चल चुकी है कि अगर बीएसएनएल पर थोड़ा बहुत और ध्यान दे दिया जाए तो इससे बीएसएनएल फिर से मार्केट का किंग बन सकता है। क्योंकि हाल ही में एक आंकड़ा निकल कर आया है कि केवल पिछले 13 दिनों के अंदर लगभग 1,05,000 सिम बीएसएनएल में पोर्ट हो चुके हैं, जो कि देखा जाए तो अपने आप में ही बीएसएनएल के लिए बहुत बड़ी बात है कि उनके साथ जियो, एयरटेल और वीआई के ग्राहक जुड़ चुके हैं। और जैसे जैसे नए नए ग्राहक बीएसएनएल के साथ जुड़ रहे हैं, वैसे वैसे बीएसएनएल भी अपने नए नए प्लान का अनाउंसमेंट कर रहा है। और जहां जहां पर बीएसएनएल के 4G नेटवर्क उपलब्ध हो चुके हैं, वहां पर नए ग्राहकों के मोबाइल नंबर को न सिर्फ बीएसएनएल में फ्री में पोर्ट किया जा रहा है, बल्कि थोड़ी बहुत फ्री में भी सर्विसेज भी प्रोवाइड की जा रही है। आपको बता दें कि जियो, एयरटेल और वीआई के द्वारा रिचार्ज महंगा किए जैसे जैसे दिन बीतता जा रहा है, वैसे वैसे लोगों में उनके प्रति और ज्यादा गुस्सा देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसका सीधा असर आम लोगों की जेब पर देखने को मिल रहा है। इसके बाद सभी लोगों को एक ही ऑप्शन नजर आ रहा है और वह है बीएसएनएल, क्योंकि बीएसएनएल के प्लान तो सस्ते हैं ही, साथ ही बीएसएनएल अपने ग्राहकों को अच्छी सुविधा देने के लिए कई और तैयारियां बना चुका है। और इसी बीच सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि बीएसएनएल 5G की टेस्टिंग करने में हाथ धोकर जुट चुका है। हालांकि बीएसएनएल कोशिश कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी टेक्नोलॉजी का उपयोग करके नेटवर्क को पहुंचाया जाए, इसीलिए बीएसएनएल को थोड़ा ज्यादा समय लग रहा है। फिलहाल देखा जाए तो बीएसएनएल ने जब 5G की टेस्टिंग की तो उसी दौरान 1 GB पर सेकंड से ज्यादा डाउनलोड स्पीड और 400 MB पर सेकंड की अपलोड स्पीड देखने को मिली। फिलहाल आपके लिए यह जानना जरूरी है कि इसकी टेस्टिंग भले ही बीएसएनएल ने पूरे तरीके से कर ली है, लेकिन बीएसएनएल के पास फुल 5G टेक्नोलॉजी नहीं है। बीएसएनएल ने 5G कोर कंपोनेंट्स और रेडियो कंपोनेंट्स के लिए नोकिया, एरिक्सन और सैमसंग जैसी विदेशी कंपनियों के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। लेटेस्ट रिपोर्ट की माने तो इस समय बीएसएनएल विभिन्न ऑप्शंस के साथ 5G का परीक्षण कर रहा है और यह निर्धारित करने के लिए काम कर रहा है कि उनके लिए कौन सा दृष्टिकोण सबसे अच्छा है, ताकि यूजर्स को हाई स्पीड नेटवर्क प्रोवाइड करने में किसी भी दिक्कत का सामना न करना पड़े। और इस समय टाटा भी बीएसएनएल का साथ दे रहा है, जिससे इस बात की उम्मीद जग गई है कि साल 2024 के अंत तक बीएसएनएल के 5G नेटवर्क प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि टाटा भारत के करीब 4 राज्यों में डेटा सेंटर बना रहा है, जो कि भारत के 4G इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में मदद करेगा। टाटा और बीएसएनएल की ओर से देश भर में 10,000 से ज्यादा 4G नेटवर्क को लगाया गया है, जिसको बढ़ाकर जल्द ही 1 लाख तक पहुंचाने का टारगेट रखा गया है। टाटा और बीएसएनएल मिलकर भारत के 1,000 गांव तक 4G इंटरनेट सर्विस को रोल आउट करेंगी, जिससे आने वाले दिनों में लोगों को फास्ट स्पीड इंटरनेट सर्विस मिलेगी।
और बीएसएनएल के हवाले से यह जानकारी निकल कर आई है कि आगे चलकर इन्हीं 4G टावर में एक चिप को बदलना होगा और उनकी जगह पर 5G सॉफ्टवेयर वाले चिप को लगा दिया जाएगा, जिससे यही टावर 5G में अपग्रेड हो जाएंगे और दोबारा से 5G टावर को अलग से सेटअप नहीं करना पड़ेगा। और अभी तक तो बीएसएनएल के साथ केवल टाटा मिले हुए थे, लेकिन इसी बीच बीएसएनएल ने इतनी तेजी के साथ अपने 4G नेटवर्क कवरेज को बढ़ाने के लिए टावर को सेटअप किया है कि उससे मोबाइल यूजर्स तेजी के साथ अट्रैक्ट हो रहे हैं, जिसे देखकर सरकार भी अब पावर में आ चुकी है और बीएसएनएल का काम आसान बनाने के लिए एमटीएनएल यानी कि महानगर टेलीफोन लिमिटेड को उनके हाथों में सौंपने का फैसला ले चुकी है। इस समय सरकार के द्वारा केवल 2 ही टेलीकॉम कंपनियां संचालित हो रही हैं। पहली है बीएसएनएल यानी कि भारत संचार निगम लिमिटेड और दूसरी है एमटीएनएल यानी कि महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। आपको बता दें कि बीएसएनएल एमटीएनएल की अपेक्षा काफी बड़ी टेलीकॉम कंपनी बन चुकी है, जिसका 2G और 3G नेटवर्क भारत के कोने कोने में फैला हुआ है। लेकिन इस कंपनी ने हाल ही में भारत के कई राज्यों में 4G नेटवर्क को भी उपलब्ध करा दिया है और बाकी जगहों पर प्रोवाइड करने का काम चल रहा है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि एमटीएनएल भले ही थोड़ी छोटी कंपनी है, लेकिन यह साल 2016 से ही मुंबई और दिल्ली जैसे महानगरों में अपनी नेटवर्क सुविधा प्रोवाइड कर रही है। और आपको बता दें कि एमटीएनएल के नेटवर्क को वॉइस कॉल के लिए बेहद ही अच्छा नेटवर्क माना जाता है। एमटीएनएल दिल्ली और मुंबई के अलावा 20 राज्यों में अपने 4G नेटवर्क प्रोवाइड करने के लिए टावर को सेटअप किया है, लेकिन उनका इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं है, इसलिए केवल कुछ ही इलाकों में देखने को मिलते हैं। और एमटीएनएल भी इसी साल 5G सर्विस लॉन्च करने का भरपूर प्रयास कर रही थी, लेकिन दिक्कत वाली बात यह है कि एमटीएनएल के पास मजबूत कस्टमर बेस नहीं है। और जब हाल ही में बीएसएनएल अपनी पावर में आ गया और लोग तेजी के साथ बीएसएनएल में अपने सिम को पोर्ट कर रहे हैं और बीएसएनएल का कस्टमर बेस मजबूत हो रहा है, तो हाल ही में सरकार की तरफ से एमटीएनएल को बीएसएनएल के हाथों में सौंपने का फैसला ले लिया गया। इससे बीएसएनएल को 4G नेटवर्क प्रोवाइड करने में ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ेगा और साथ ही बीएसएनएल जो अभी तक गांव और कस्बे वाले इलाके में जियो और एयरटेल का जीना हराम कर रखा था, अब दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े बड़े शहरों में भी जियो, एयरटेल और वीआई को कड़ी टक्कर मिलने जा रही।